शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। बैरूत से पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल और वजारत खारजा के हुक्काम ने इस्तकबाल किया। एहसन इकबाल ने कहा कि कोई पाकिस्तानी दुनिया में मुश्किल का शिकार होगा तो हुकूमत उसके साथ खड़ी होगी। वजीर आज़म ने पाकिस्तान के वतन वापसी की राह हमवार की। पाकिस्तान पहुंचने वालों का हुकूमत से इजहार तशक्कुर। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का इनखला में मदद पर लबनानी हम मनसब का शुक्रिया। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी। हैदराबाद में अपने क्लास फेलो से मिलने आई चीनी खातून जेर हिरासत। गैर मुल्की खातून चंद रोज से हैदराबाद में मुकीम थी। पुलिस के मुताबिक चीनी खातून को सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर हिरासत में लिया गया। खातून को वापस चीन रवाना किया जाएगा। इसराइल की गजा में बमबारी, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। सिहोनी फोर्सेस के बमबारी में मजीद 71 फलस्तीनी शहीद, 99 जख्मी। इमदादी काफले के 13 मुहाफिज, कमाल उद्वान हस्पताल का सीनियर डॉक्टर भी जांबाग। नसीरात कैंप पर हमले के दौरान 33 फलस्तीनी जान से गए। गजा में शहादतें 44,835 हो गईं। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर, शुमाली और बलाई इलाके बर्फबारी की लपेट में। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी के बाद वादी नीलम और लिपा में हसीन मनासर। गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू और स्तोर समेत कई मुकामात पर बर्फबारी। गलियां, मकानात और दरख्त भी बर्फ से ढक गए। दर्जा हरारत -10 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब और सिंध में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शदीद सर्दी की दूसरी लहर 22 दिसंबर से मुतवक्किल। शाहीनों के लिए T20 सीरीज बचाने का चैलेंज। दूसरे T20 में आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका फिर आमने सामने होंगे। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलबरदारी में चीनी सदर शी जिनपिंग की शिरकत का इम्कान नहीं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तकरीब हलबरदारी में चीन का आला सतह का वफ्द शिरकत करेगा। ट्रंप ने सदर मुंतखब होने के बाद चीनी सदर को अपनी तकरीब हलबरदारी में शिरकत की दावत दी थी। हमें चोर कहने वाले फैसला कर लें, चोरों के साथ बैठेंगे या अब हम चोर नहीं रहे। ये नहीं हो सकता आप मुज़ाकरात का कहें और हम सुर्ख कालीन बिछा लें। 9 मई और 26 नवंबर का बोझ आसानी से ख़त्म नहीं होगा। सिविल नाफरमानी की तलवार लटका कर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का PTI को पैगाम। आकिब जावेद रेड बॉल टीम के अबूरी हेड कोच मुकर्रर। PCB ने जेसन गिलेस्पी के इस्तीफे के बाद आकिब जावेद को अहम जिम्मेदारी सौंप दी। आकिब जावेद की पहली असाइनमेंट जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज होगी। पाक अफ्रीका पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होगा। आकिब जावेद वाइट बॉल के भी अबूरी हेड कोच हैं। एक और गैर मुल्की कोच का मुआहदा खत्म। PCB ने रेड बॉल कोच टिम नीलसन का मुआहदा खत्म कर दिया। तौसीह न दी। मुआहदे में तौसीह के हवाले से इंतजार कर रहा था। टिम नीलसन की क्रिकेट वेबसाइट से गुफ्तगू। टिम नीलसन को जेसन गिलेस्पी अपने साथ लाए थे। गैर फौजी पर फौजी डिसिप्लिन कैसे लागू होगा? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में अदालत का सवाल। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा, क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? मैंने तारीख पढ़ी है, यह तस्वुर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में आया था कि आर्म्ड फोर्सेस सिविलियन से अलहदा होंगी। आर्म्ड फोर्सेस के लिए कवानीन भी अलहदा होंगे। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, मखसूस हालात में सिविलियन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट की दफात कलअदम करने का इख्तियार नहीं। PTI वाले बातचीत के लिए मिन्नतें करने लगे। बानी PTI ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुज़ाकराती कमेटी का चेयरमैन बना दिया। मुज़ाकरात और तमाम सियासी फैसलों का इख्तियार भी दे दिया। उमर अयूब को बातचीत शुरू करने की जल्दी पड़ गई। कहते हैं सबके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बैरिस्टर गौहर मुमकिन मुज़ाकरात के एजेंडे से ही लाइल्म, बस बात होनी चाहिए कि गर्दान लगा ली। तहरीक इंसाफ के फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। PTI ने देख लिया कहीं और से फैज़याब नहीं हो सकती।
शहरी रहमान का पीटीआई को जवाब, कहा आप फर्द वाहिद को आज़ादी दिलाने की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए यकतरफा शराइत नहीं हो सकती। आपको हिदायत थी इसराइल के खिलाफ मजम्मती करारदाद पर दस्तखत न करें। पीटीआई फैज़ हमीद की चार्जशीट देखकर घबरा गई। फैज़ हमीद और बानी पीटीआई इकट्ठे चार्जशीट हैं। पीटीआई फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई रुकवाना चाहती है। तलाल चौधरी कहते हैं बुशरा बीबी के जादू के पीछे जादूगर फैज़ हमीद थे। बानी फैज़ हमीद के तस्मे तावीज़ बनाकर पीते थे। मौलाना फजलुर रहमान ने मदारस बिल पर अदालत और आवाम के पास जाने का इंदिया दे दिया। कहते हैं मदारस बिल एक्ट बन चुका, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सदर ने मदारस बिल पर आइनी मुद्दत गुजरने के बाद एतराज़ किया। आइनी तरमीम पर दस्तखत हो गए तो मदारस बिल पर क्यों ना हुए। मदारस बिल का मामला गैर ज़रूरी तौर पर उलझा दिया गया है। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म लग गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने जेल में फर्द जुर्म आयद की। मुलजिमों ने जुर्म तस्लीम करने से इनकार किया। केस नैब से FIA को मुंतकिल हुआ था। अदालत ने केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद पर भी फर्द जुर्म आयद। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद भी फंस गए। थाना शादमान नजर आतिश केस पीटीआई क़यादत पर भारी पड़ गया। मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गवाहों को तलब कर लिया। समाअत 19 दिसंबर को होगी। अस्करी टावर हमला केस समेत 3 मुकदमात की समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी। मुलजिमों पर आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तकर्री का मामला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 21 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया। बानी पीटीआई को सजा देने वाले जज हुमायूं दिलावर के नाम पर गौर होगा। तोशा खाना 2 केस में फर्द जुर्म लगाने वाले जज शाहरुख अर्जुमन का नाम भी शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के बानी परवेज़ खटक की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम से मुताल्लिक़ इक़दामात पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल ताबनाक है। दुनिया की कोई ताकत तरक्की नहीं रोक सकती। अवाम सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की दौरा चीन में अहम मसरूफियात। मरियम नवाज़ का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और एकेडमी का दौरा। स्कूल के मुख्तलिफ शोबे और क्लासरूम्स का मुआयना किया। AI एजुकेशन के तरीक़ेकार का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब की चीन के तालीमी हुकाम से मुलाकात। शंघाई में माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। कहा माहौलियाती चैलेंजेस पर चीन से मिलकर काम कर रहे हैं। चीन के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन ने सदर नून लीग नवाज शरीफ की दरखास्त पर NA 262 से आदिल बाज़ई को डी-सीट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई की अपील मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन ने डी-सीट करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स 1,14,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 3,370 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,14,180 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार। मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत में 2300 रुपये का इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 2,82,800 हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 1971 रुपये इजाफे के बाद 2,42,455 रुपये हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। HPL PSL प्लेयर्स का ड्राफ्ट 11 जनवरी को शेड्यूल। PSL के लिए कैटेगरी की तजदीद का ऐलान 17 दिसंबर को किया जाएगा। इवेंट 8 अप्रैल से 19 मई 2025 के दरमियान शेड्यूल है। और शाम की उबूरी हुकूमत का दस्तूर और पार्लियामेंट 3 माह के लिए मुअत्तल करने का फैसला। तर्जुमान उबूरी हुकूमत के मुताबिक अदालती और इंसानी हुकूक के उमूर से मुतल्लिक कमेटी कायम की जाएगी।
कमेटी मुल्की आइन में नई तरमीम के लिए तजावीज़ पेश करेगी। शामी अवाम के खिलाफ जुराइम के मुर्तकिब अफराद को कानून के कटहरे में लाने का ऐलान। और डस्का में नोटों की बारिश, बैरून मुल्क से आई फैमिली की बारात ने ढेरों ढेर पाकिस्तानी और गैर मुल्की नोट लुटा दिए। बारातियों ने डॉलर, पाउंड्स, रियाल और पाकिस्तानी करेंसी के नोटों से भरे बैग लुटाने के लिए कंटेनर किराए पर लिया। कीमती कपड़े भी बांटे। लूटने वालों की चांदी, बाराती भी पैसे लूटते रहे।